हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मनमोहन पटेल जी, हमारे अपने यशस्वी नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, लगातार प्रवास के कारण मेरा गला थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बात कम शब्दों में और कम समय में पूरा करना है, लेकिन सबका भाव भी है और मेरी भूमिका भी है। पूरा मंच सबको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियां बजाएं समूचे अतिथियों के लिए। और आज का दिन कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारी समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता यह विमानतल है। ये अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उन्हें अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर वो आज एक और सुखद संयोग है। विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी नाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और माननीय सिंधिया जी ने कहा है, मुझे भी मजा आता है इतिहास की बात करने में। ग्वालियर घराना माननीय हम सब जानते श्रीमंत शिवाजीराज महाराज साहब के समय संकल्प उन्होंने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सिर्फ ग्वालियर घराना यहां से अपनी भूमिका अदा करता रहा उस कठिन काल में भी। एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां यहाँ के हमारे वीर बापुओं ने, यहाँ की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। ये हमारा हजारों साल का इतिहास। और यानी उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहाँ से नहीं, यहाँ से लगा करके जहाँ तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहाँ जहाँ हमारी इस विरासत से संबंध था, यहाँ से पहले उज्जैन राजधानी थी। उज्जैन के श्री बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। आज महाकाल का महालोक का पूरा परिसर जिस प्रकार से हम सब देख के आनंदित होते हैं, उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है वो हमारे श्रीमंत महाराज द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर के भी। आज इसी स्थान पर यहाँ के बाद लगातार एक के बाद और विभाग के काम भी हो गए, लेकिन उसको बढ़ा करके 12,446 करने की यहीं से घोषणा करना है। हमारे खेतिहर मजदूर जो खेती करते थे, हर महीने उनकी मजदूरी थी 1,396 रुपए, अब उनको बढ़ा के 9,160 रुपए करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हम अपने गरीब वर्ग का भी पर्याप्त ध्यान रखें। और मजदूर वो नहीं जो पूरे महीने काम करे, मजदूर वो नहीं कि जो किसी न किसी के आश्रय पाकर के पूरे समय काम करे। अपना छोटा छोटा काम करने वाले लोग आजकल तो हमेशा समाचार
घर पहुंचाने वाले हाकर ऐसे दीन मजदूर मारे जाते हैं। उन दीन मजदूरों के लिए जो छुट्टा पार्ट टाइम में काम करते हैं वो बाद में काम छोड़ देते हैं, ऐसे या बाद में भी जीवन बदल सकते हैं। उन सबको भी संबल की योजना में ला करके सारा लाभ उनको भी दिया जाएगा। इसी घोषणा भी अपनी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्यों के साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मोरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आजमपुर और इन टर्मिनल्स के लिए आज गड़प्पा, बेलगावी शिलान्यास भी